अच्छा, मैं देख रहा था कि पॉलीगन आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हर एक चीज पढ़ते हैं। पॉलीगन में आप क्या पढ़ते हैं? आप पेंटागन पढ़ते हैं, आप हेक्सागन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं कि अगर पॉलीगन की साइड्स n है, यानी पॉलीगन है एक, मैं पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक पॉलीगन है। अब वो पॉलीगन का मतलब आपको पता है क्या होता है? पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं समबाहुभुज। पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं समबाहुभुज। मिक्स चलेगी क्लास, कभी कॉन्सेप्ट आएगा, कभी टॉप नॉच क्वेश्चंस आएंगे, कभी ट्रिक आएगी। पॉलीगन आप सब जानते हैं समबाहुभुज होता है, यानी जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलीगन एक ट्रायंगल भी हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है पॉलीगन, एक पेंटागन भी पॉलीगन है जिसकी 5 भुजाएं हैं, और एक हेक्सागन भी है। ऐसे आप बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉलीगन की, जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स हैं, जिसकी भुजाएं n नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसकी बात कर रहे हैं। और a जो है वो लेंथ ऑफ साइड्स है। वो क्या है? लेंथ ऑफ साइड। आप देखेंगे कि ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाए तो शायद आप छोड़ के चले आएंगे, अगर आपके CGL, CHSL या MTS में ये सवाल आए तो। ठीक है, तो मैंने कहा पॉलीगन यानी समबाहुभुज, n नंबर ऑफ साइड्स हैं, a लेंथ ऑफ साइड है। ठीक है, क्लियर है बात? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसके अंदर, वो आप समझिए। इसके अंदर आपको 4 बातें पता होनी चाहिए। क्या? कि अगर n नंबर ऑफ साइड्स हैं, ध्यान से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक सवाल करके बताना है। n नंबर ऑफ साइड्स हैं, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स का मतलब क्या है? आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकलेगा। ऐप के ऊपर भी नोटिफिकेशन भेज दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? na²/4 cot π/n। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, कोई भी ये बात जो हमने की है ना, ये रेगुलर पॉलीगन की है। रेगुलर मतलब जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर है। रेगुलर पॉलीगन की हमने बात की है, जिसकी हर साइड बराबर है, हर कोण बराबर है। आपको पता है, आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूं? आपको पता है इस पे सवाल पूछा गया और आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, लिख के ले लो आप, चाहे आप MTS दे रहे हो, चाहे CHSL, चाहे CGL। तो आप देखेंगे कि जी सर्कम रेडियस इसकी कैसे निकलेगी। तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस का मतलब होता है एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या जो इसके सभी वर्टेक्स से गुजरता है। इतनी बात पता होगी। इन रेडियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जो इसकी सभी भुजाओं को छूता है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मैं अब एक सवाल इस पे पूछूंगा और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो पहले आप मुझे बताओ कि ये याद रहेंगे दोनों। सर्कम रेडियस क्या है? एक ऐसा वृत्त जो पॉलीगन के सभी वर्टेक्स से गुजरता है। इन रेडियस एक ऐसा वृत्त जो पॉलीगन की सभी भुजाओं को टच करता है। उसके रेडियस की फॉर्मूले हैं a/2 cosec π/n, a/2 cot π/n। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आप देखेंगे कि सवाल, अच्छा ऐसा सवाल आया था मास्टर पेपर में, हम तो ये पढ़ के नहीं जाते, फिर सवाल छोड़ आते, फिर हमारा नंबर कट जाता। तो सवाल क्या आया था पेपर में वो देखिए। ये सवाल CDS 2022 में पूछा गया। इंग्लिश में पढ़ता हूं, मेरा लेवल थोड़ा हाई है, ऑक्सफोर्ड से मैंने तैयारी की है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स विद साइड लेंथ यूनिटी। बड़ा सिंपल है, ये कह रहा है डायमीटर ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पॉलीगन। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। इंस्क्राइब्ड का मतलब ही होता है अंदर वाला सर्किल है, यानी इन सर्किल है, यानी हमसे इन रेडियस की बात कर रहा है। अब मैंने कहा कि जी इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि r बराबर होता है a/2 और cot π/n। ये हमने पढ़ा था। हमने कहा कि इन्होंने साइड यूनिटी दे रखी है बेटा। यूनिटी का मतलब क्या है? 1/2। और cot π/n भुजाएं कितनी है? 15। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री और बटे 15। तो आपने कहा कि जी 180 15 से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 12 आएगा। तो ये आ गया हाफ और कॉट 12 डिग्री। ये आ गया हाफ और कॉट 12 डिग्री। मानते हैं नहीं? आपने कहा हाफ और कॉट 12 डिग्री। अब आप कहेंगे ये रेडियस आई है, इन्होंने तो वृत्त का व्यास पूछा है। भाई साहब, इन्होंने तो व्यास पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। अगर मैं 2 से गुणा करूं तो ये आ जाएगा कॉट 12 डिग्री। कॉट 12 डिग्री इस सवाल का उत्तर था। आप मुझे बताइए कि यह सवाल अगर आपके CGL एग्जाम में आता तो आप कर पाते या नहीं, या अब आपको अब आएगा तो अब कर पाओगे या नहीं? इतना बता दो फटाफट से, और फटाफट बोलो कि आगे बढ़ो। देखिए CPO रिजल्ट के लिए जब चेयरमैन साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि DOPT में किसी एक इशू की वजह से रिजल्ट अटका हुआ है। हमारा रिजल्ट रेडी है, वहां से अप्रूवल आएगा, हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो ना तो मेरे हाथ में, मेरा तो छोड़ दीजिए, खुद चेयरमैन साहब के हाथ में नहीं है। अब आपको पता है DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है। आप या तो उनके घर के बाहर चले जाइए और उनसे बात करके पूछाइए, या उनके ऑफिस में जाके पूछाइए कि भाई रिजल्ट कब दोगे, आपकी वजह से रिजल्ट फंसा हुआ है। तो ये हमारे और आपके किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए कोई फायदा ना किसी ट्विटर कैंपेन का है जब कोई चीज किसी पॉलिटिकल
पर्सन के हाथ में है, तो वो कब उसको छोड़ेगा उस लगाम को, और तब चेयरमैन साहब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। इसमें एसएससी की भी गलती नहीं है, ऐसा एसएससी के चेयरमैन का कहना है, मुझे भी नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा जरूर रहा होगा, क्योंकि इस बार के जो चेयरमैन है वो काफी हद तक जेन्युइन है और वो जो बातें बोलते हैं उनमें सच होता है। तो आप अगर चिल्लाएं या हम और आप बात करें, हमारे आपके बात करने से कुछ नहीं होगा। जो चीजें अटकी हुई हैं सरकार के लेवल पे, उसमें हमारा आप कुछ नहीं कर सकते, हमें इंतजार करना पड़ेगा। वरना कर लीजिए, जाइए एक बार ऑफिस डीओपीटी और बोलिए कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा, मजाक लगा के रख रखा है। सीधे मोदी जी के पास जाके मिलिए। हमारे हाथ में कोई देश की सत्ता तो है नहीं। हमने तो सोचिए अंदर लड़के भेज के चेयरमैन साहब से मिलने गए तो उनको कह दिया कि सीपीओ के रिजल्ट का पूछा ना, इतना कर लिया हमने तो कि अंदर जाके पता लग गया रिजल्ट रेडी है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप सोचेंगे कि हाँ कमेंट करके रिजल्ट, मैं ऐसे फोन करूंगा सीधे, हेलो हाँ चेयरमैन अभी रिजल्ट निकाल दो 10 मिनट के अंदर। अगर ऐसा हो तो मैं 10 मिनट क्या 5 मिनट के अंदर निकलवा दूंगा, कोई मेरी थोड़ी चलती है भाई। मैं प्रधानमंत्री होता देश का 2 मिनट में आदेश कर देता, मैं तो कंगना तक को टिकट नहीं देता। क्या समझ रहे हैं आप मुझे? ऐसा मजाक चल रहा है? मैं जैसा को कभी नहीं बनने देता आईसीआईसीआई का, लेकिन हाँ ये है कि मेरे अपने लड़के बनते, वो भी उनके लड़के हैं, तो अंतर इतना ही है।